Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 8, a new lecture I'm going to record for you. Subject is biology and my today's topic is contributions of Muslim scientists in the field of biology. आज का टॉपिक हमारा है contributions of Muslim scientists in the field of biology. इसका मतलब ये है मुस्लिम साइंटिस्ट ने फील्ड ऑफ बायोलॉजी में क्या कारनामे किए, उन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेस को क्या दिया। ठीक है जी, यहाँ मैंने डेट लिखा हुआ है। मुस्लिम एज शुरू होता है 8th सेंचुरी से और इसका इख्तिताम होता है 15th सेंचुरी पे, यानी 8वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक मुसलमानों ने फील्ड ऑफ साइंस में, ख़ासकर फील्ड ऑफ बायोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशंस की हैं वो आप इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, याद रख लें, आपके पेपर में इस पे एक क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट का नाम दिया होता है और आपसे पूछा गया है कि इस साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस बता दें, इसने फील्ड ऑफ साइंस में या फील्ड ऑफ बायोलॉजी में क्या कारनामे कि इसके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो याद रख लें, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप सीखते हैं, उसका आंसर आप याद करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिकली 4 हेडिंग्स के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने हर साइंटिस्ट के बारे में 4 बेसिक चीज़ें जाननी हैं। उसका नाम, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कहाँ पे पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ साइंस या कंट्रीब्यूशंस आप कह सकते हैं कि उसकी कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है फेमस बुक्स। ठीक है जी, किस तरह एक्सप्लेन करना है अपने साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट का नाम आपने सीखना है, कब उसकी पैदाइश है या किस सन में मौजूद था, उसने क्या कारनामे किए हैं, किस फील्ड ऑफ साइंस में ज़्यादा काम किया हुआ है, और उनके मशहूर तसानीफ क्या है, मशहूर किताबें कौन कौन सी हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अब मैंने तमाम साइंटिस्ट को उसके नाम के नीचे उसके बेसिक कंट्रीब्यूशंस, ये तमाम चीज़ें मैंने हेडिंग फॉर्म में लिख ली है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने भी अपने नोटबुक्स में इसी तरतीब से फिर इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, जहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल है वो मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। पहला साइंटिस्ट है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान इज़ अ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब उसके कारनामे क्या है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले उसका बर्थ प्लेस है ईरान में पैदा हुआ, ही वॉज बोर्न इन ईरान। प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक क्या मतलब है, उसने एज ए डॉक्टर काम किया। प्रैक्टिस मेडिसिन का मतलब है कि एज ए डॉक्टर काम किया। कहाँ पे, इराक में उसने एज ए डॉक्टर काम किया था। मेडिसिन, जो लोग मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिसिन उसको प्रैक्टिस करते हैं या उसको स्टडी करते हैं, ये डॉक्टर होते हैं। इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान का सबसे बड़ा कारनामा इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। आजकल जितने भी केमिस्ट्री लैब के अंदर काम हो रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले तजर्बात की शुरुआत जाबिर बिन हयान ने की थी। ठीक है जी, आज पूरी केमिस्ट्री जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर चल रही है। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की सबसे पहली बुनियाद किसने रखी थी, जाबिर बिन हयान ने, तो इसका सबसे बड़ा कारनामा है। इनके फेमस बुक्स हैं अल हैवान एंड अल नबातात। अल हैवान इज़ अबाउट एनिमल्स एंड अल नबातात इज़ अबाउट प्लांट्स। एनिमल्स के मुख्तलिफ उसके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, बिहेवियर्स, डिजीज़, इन चीज़ों के बारे में, प्लांट्स और एनिमल के इन एस्पेक्ट्स के बारे में इन किताब में डिस्क्राइब किया गया था। ऑल्सो वर्कड एज एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर माहिर फल्कियात, स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में जो पढ़ते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जो ड्रग्स को पढ़ता है, मेडिसिन को पढ़ता है, उसको फार्मासिस्ट कहा जाता है। उसने मेडिसिन भी पढ़ी, ड्रग्स की स्टडी भी की, इसलिए ये एक बेहतरीन फार्मासिस्ट भी था। फिजिशियन। फिजिशियन डॉक्टर था, आप कह सकते हैं कि एक डॉक्टर था। डॉक्टर 2 किस्म के होते हैं, एक को हम फिजिशियन कहते हैं, एक को सर्जन कहते हैं। फिजिशियन वो बेसिकली मेडिसिन के साथ डील करते हैं। सर्जन बॉडी की चीर पाड़ने का काम करता है, वो सर्जरी कराता है, ऑर्गन्स को
काटता है इन्फेक्टेड ऑर्गन को रिमूव करना, ये सर्जन का काम होता है। तो इसका एक कंट्रीब्यूशन एज ए डॉक्टर भी इसकी थी। फिलोसफर एंड इंजीनियर्स, ठीक है जी। ये इसके अदर फील्ड ऑफ साइंसेस है, मतलब बायोलॉजी के अलावा इसने सिर्फ बायोलॉजी में काम नहीं किया बल्कि दूसरे बहुत सारे फील्ड में काम किया है। तो वो है एज एस्ट्रोनॉमर इसने काम किया, फार्मासिस्ट, फिजिशियन, फिलोसफर एंड इंजीनियर। ऑलमोस्ट तमाम फील्ड ऑफ साइंसेस में इसकी कंट्रीब्यूशन मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है अब्दुल मालिक आसमाई। अब्दुल मालिक आसमाई के बारे में भी आपने सीखे, कहाँ पे पैदा हुआ? ही वॉज बोर्न इन बसरा, ही वॉज बोर्न इन बसरा। उसके मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या है? तो ही वॉज अ फेमस ज़ूलॉजिस्ट, एनिमल साइंसेस का एक्सपर्ट इसको माना जाता है, या एक्सपर्ट ऑफ एनिमल साइंस इसको कहा जाता है। तो जो एनिमल साइंसेस का एक्सपर्ट होता है उसको हम कहते हैं ज़ूलॉजिस्ट। द पर्सन हु स्टडी एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजिस्ट। इनके फेमस बहुत सारी किताबें हैं। पहली किताब है अल-खील अबाउट हॉर्सेस, इसने पहली किताब लिखी थी अल-खील, हॉर्सेस के बारे में थी। दूसरी किताब का नाम है अल-इबील, दैट इज अबाउट द कैमल्स। तीसरी है अल-आश अबाउट शीप, और चौथी है अल-वहूश, अल-वहूश इज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के मुताल्लिक ये किताब है। और पांचवी किताब है खल्कुल इंसान, दिस बुक इज अबाउट ह्यूमन। इसमें ह्यूमन के बॉडी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया था कि बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद है और वो ऑर्गन्स क्या काम करते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं दिस बुक इज अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है जी। क्या आपने सीखा? साइंटिस्ट का नाम आपने सीख लिया, कहाँ पे पैदा हुआ, उसकी कंट्रीब्यूशंस क्या है और फेमस के बुक्स क्या है, ओके। नेक्स्ट वन बोली सीना। बोली सीना का प्लेस बर्थ है बुखारा। स्टडीड मेडिसिन, उसने मेडिसिन पढ़ी, मतलब ही वॉज अ डॉक्टर। और डिस्क्राइब आई स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड डिजीजेस। किस चीज़ का डॉक्टर था? ज़्यादातर इसकी जो कंट्रीब्यूशंस है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई के ऊपर है। आप कह सकते हैं ही वॉज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो आई को पढ़ता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को, उसके मुख्तलिफ डिजीज़ को पढ़ता है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ही वॉज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मशहूर किताब है अल-कानून फिल तिब, बहुत ज़्यादा मशहूर किताब है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसका तर्जुमा हो चुका है। कंट्रीब्यूटेड इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के अलावा इसकी कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में भी है, एस्ट्रोनॉमी में भी है, फिजिक्स में भी है और पैलियोंटोलॉजी में भी है, ठीक है जी। अब मैथमेटिक्स आप जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी भी आप जानते हैं, द नॉलेज ऑफ स्टार्स। जो लोग स्टार के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं वो एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं और इस फील्ड ऑफ साइंस को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट वन फिजिक्स है, फिजिक्स भी आप जानते हैं। पैलियोंटोलॉजी भी आप पढ़ चुके हैं। पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स। इसमें हम फॉसल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटेंट एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको पैलियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इन फील्ड ऑफ साइंसेज में बोली सीना की कंट्रीब्यूशंस मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इसके मुख्तलिफ फेमस बुक्स कौन से हैं? फेमस बुक्स हैं अल हैवान, इसकी फेमस किताब है। ही डिस्क्राइब हिज ओन ऑब्जर्वेशंस अबाउट एनिमल्स लाइक माइग्रेशंस ऑफ फिश, लाइफ सिस्टम ऑफ एंट्स। अबू उस्मान उमर अल जाहिज की मशहूर किताब का नाम है अल हैवान। अल हैवान किस चीज़ के मुताबिक है? अल हैवान में इसने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए हैं मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की बिहेवियर्स के बारे में, एनिमल्स किस तरह खाना खाते हैं, किस तरह उसकी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसकी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशंस इस बुक के अंदर मौजूद हैं। इस बुक में उसने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है। दो का आपके बुक में जिक्र है। पहला जिक्र है सीजनल माइग्रेशन ऑफ फ़िश। सीजनल माइग्रेशन ऑफ फ़िश का मतलब है कि फ़िश मुख्तलिफ सीजन्स में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं, ठीक है जी। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन का मतलब है कि एक सीज़न में वो एक जगह पे पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक दरिया में पाए जाते हैं एक सीज़न में, दूसरे सीज़न में वो वहाँ से माइग्रेशन कर लेते चले जाते हैं, समंदर में चले जाते हैं। तो ये इसको कहा जाता है सीजनल माइग्रेशन। ये इसने डिस्क्राइब किया था।
और दूसरी उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसने लाइफ सिस्टम ऑफ एंड्स को डिस्क्राइब किया था। लाइफ सिस्टम ऑफ एंड्स का मतलब है एंट आप जानते हैं इन सोशल एनिमल, सोसाइटल फॉर्म के अंदर रह रहा है। तो एंड्स की लाइफ कैसी है, वो किस जगह पे रहता है, अंदर कम्युनिटी के अंदर आपस में जो एंड्स की कम्युनिटी है वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से खुराक को स्टोर किया जाता है, किस तरह से खुराक को कलेक्ट किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। इसने एक किताब लिखी है अल हैवान के नाम से, और इस अल हैवान किताब में इसने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एनिमल के हवाले से रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन है अल फाराबी। अल फाराबी ही वाज हकीम एंड बायोलॉजिस्ट। हकीम एज ए डॉक्टर उसने काम किया है, और बायोलॉजिस्ट प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने वाला एक्सपर्ट बायोलॉजिस्ट कहलाता है। द पर्सन हु स्टडी लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। तो एज ए बायोलॉजिस्ट भी उसकी कंट्रीब्यूशन है, और एज ए हकीम यानी डॉक्टर के तौर पे भी उसकी कंट्रीब्यूशन मौजूद है। फेमस बुक का नाम है किताबुल नबातात एंड किताबुल हैवानात। ये दो मशहूर किताबें हैं, किताबुल नबातात एंड किताबुल हैवानात। किताबुल नबातात में प्लांट के हवाले से इनकी स्टडी मौजूद है, और किताबुल हैवानात में एनिमल के हवाले से इनकी स्टडीज मौजूद हैं। ठीक है जी। उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया, प्लांट को स्टडी किया, और उनके मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की उसकी जो स्टडीज़ थी, फाइंडिंग्स थी, वो इन किताबों में मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट वन है अब्दुल कासिम अली ज़हरवी। अब्दुल कासिम अली ज़हरवी। अब्दुल कासिम अली ज़हरवी वॉज अ सर्जन। सर्जन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सर्जन वो पर्सन होता है जो किसी भी बॉडी को काटता है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्टेड पार्ट मौजूद है, उस इन्फेक्टेड पार्ट को रिमूव करता है, ऐसे पर्सन को सर्जन कहा जाता है। हम कहते हैं जो डॉक्टर ऑपरेशंस करता है, ऑपरेशंस के थ्रू बॉडी से इन्फेक्टेड पार्ट्स को हटाता है, ऐसे डॉक्टर को सर्जन कहा जाता है। तो ही वॉज अ सर्जन। रिमूव स्टोन फ्रॉम द ब्लैडर्स। ब्लैडर उस जगह को कहा जाता है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर्स। और ये कॉमन सी बात है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन्स फॉर्म होते हैं, गुर्दे के अंदर भी होते हैं, यूरेटर के अंदर भी होते हैं, और ब्लैडर के अंदर भी होते हैं। तो ये पहला सर्जन था कि इसने ब्लैडर से स्टोन को रिमूव किया सर्जिकली। ठीक है जी। क्या किया, यूरिनरी ब्लैडर से सर्जिकली स्टोन्स को रिमूव करने का एजाज़ इनके पास है, याद रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है इब्न हैतम। इब्न हैतम इज अ वेरी फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट। ही वाज एन एप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट ऑफ आई। एक्सपर्ट ऑफ आई को क्या कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या काम करता है, वो आई को स्टडी करता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को, और उसके डिजीज़ को स्टडी करता है। तो ऐसे पर्सन्स को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है करेक्टेड द ग्रीक कंसेप्ट ऑफ विजन। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ग्रीक कॉन्सेप्ट विजन ये था, इसने उसमें करेक्शंस की। ग्रीक साइंटिस्ट का ख्याल था कि जब हम चीज़ें देखते हैं तो चीज़ें देखने का तरीक़ाकार ये होता है कि ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, वो रेज आंखों के अंदर जाती हैं, और वहाँ पे उसका इमेज बनता है। इब्न हैतम ने उसकी करेक्शन की। उसने कहा कि नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज नहीं निकलती, बल्कि विजन का तरीक़ाकार ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी नज़र आ रहा हूँ, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इस बल्ब से लाइट निकल रही है, वो लाइट मेरी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, मेरी बॉडी से वही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और आपके आंखों में पहुँच रही है, और इस तरह आपकी आंखों के अंदर मेरी तस्वीर बन रही है। तो ये जो विजन का तरीक़ाकार था, ये इब्न हैतम ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है जी। और यही सही तरीक़ाकार जो है विजन्स का, यही है। समझ गए। ग्रीक कॉन्सेप्ट क्या था, ग्रीक कॉन्सेप्ट ये था कि चीज़ों से शुआएँ निकलती है, चीज़ों से लाइट निकलती है, वो लाइट आंखों में जाती है और उसकी मदद से हम चीज़ें देखते हैं। वो गलत इसलिए था कि अगर किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑब्जेक्ट से शुआएँ निकलती तो फिर देखने का जो ताल्लुक था वो हम अंधेरे में भी देख सकते और रोशनी में भी देख सकते, फिर हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है तो रेज तो फिर नाइट में भी निकलती है और डे टाइम में भी निकल सकती है। तो ये ग्रीक कंसेप्ट था जो गलत था, और इसको इब्न अल-हैथम ने करेक्ट करवाया कि रेज बेसिकली ऑब्जेक्ट से नहीं निकलती, रेज सिर्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट से निकलती है। देखने का ये तरीक़ाकार है कि जब भी किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है, लाइट निकलती है, वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पहुंचती हैं और हमारे आंखों में उसका इमेज बनता है और वो चीज़ हमें नज़र आता है। ठीक है, तो ये करेक्शन किसने की थी? इब्न अल-हैथम ने की थी। फेमस बुक आर किताबुल मनाज़िर एंड मीज़ानुल हिकमा, इनकी मशहूर किताबें हैं। किताबुल मनाज़िर इज़ अबाउट आई, ठीक है जी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था तो आई के बारे में ये किताबें लिखी गई हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अली बिन ईसा। अली बिन ईसा, ही वाज आई स्पेशलिस्ट और वर्कड ऑन डिजीजेस ऑफ आइज। इसने भी आई के ऊपर काम किया है और आई के तकरीबन 130 डिजीज़ को इसने डिस्क्राइब किया है। आँख की तकरीबन 130 डिजीज़ के बारे में इसने मुख्तलिफ स्टडी की है, रिसर्च किया हुआ है। और नेक्स्ट वन है इब्नुल नफीस। इब्नुल नफीस आपका लास्ट साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट, और उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब किया हुआ है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आपके बॉडी के अंदर हार्ट मौजूद है, आर्टरीज मौजूद है, वेंस मौजूद हैं और उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, मुख्तलिफ फंक्शंस कर रहा है। सबसे पहले ये सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्क्राइब किया था? इब्नुल नफीस ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है जी, इसके साथ ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। मैं वंस अगेन आपको बता देता हूँ आपने इसको कैसे याद करना है। साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है, ठीक है जी। साइंटिस्ट अगर पैदाइश की जगह दी गई है, टाइम दिया है, तो वो आपने याद रखना है। किस फील्ड ऑफ साइंस में उसने काम किया है, क्या उसके कंट्रीब्यूशंस हैं और उनके मशहूर किताबें कौन कौन सी हैं। ठीक है, यही आपने याद रखना है। अब इन्हीं हेडिंग के साथ आपने इसको नीट नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है, इसके साथ ये टॉपिक और ये लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.